लेकिन हमारे वायुमंडल के बाहर एक छिपा हुआ खतरा मंडरा रहा है, अंतरिक्ष प्रदूषण। यह बढ़ती हुई समस्या हमारे अंतरिक्ष के बुनियादी ढांचे और भविष्य के अन्वेषणों के लिए बड़ा जोखिम है। कल्पना कीजिए कि हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक विशाल, खामोश कबाड़खाने में बेकार उपग्रह और टकरावों से निकले टुकड़े भरे हुए हैं। ये मलबा काम कर रहे उपग्रहों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सवार अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। दशकों से मानवता अंतरिक्ष में वस्तुओं को लॉन्च करती रही है। स्पुतनिक के शुरुआती दिनों से लेकर आज हम जिन परिष्कृत सैटेलाइट्सों पर भरोसा करते हैं, हमारे अंतरिक्ष यात्रा एफर्ट्सों ने ब्रह्मांड पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जबकि इन वस्तुओं में से कई ने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया है और फिर से प्रवेश करने पर जल गए हैं, एक महत्वपूर्ण मात्रा पृथ्वी की कक्षा में फंस गई है, जिससे मलबे का एक बढ़ता हुआ छल्ला बन रहा है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अनुमान है कि वर्तमान में 10 सेंटीमीटर से बड़े व्यास वाली 34,000 से अधिक वस्तुएं पृथ्वी की परिक्रमा कर रही हैं। छोटे टुकड़ों सहित वास्तविक संख्या लाखों में होने का अनुमान है। 17,500 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा करने वाले ये टुकड़े एक महत्वपूर्ण कोलिजन जोखिम पैदा करते हैं। यहां तक कि मलबे के छोटे छोटे टुकड़े भी अपने उच्च वेग के कारण काफी नुकसान एक्सेस आ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि पेंट का एक टुकड़ा उस गति से एक अंतरिक्ष यान से टकराता है। इंपैक्ट एक छोटे से विस्फोट के समान होगा। अंतरिक्ष मलबे से यह निरंतर खतरा वर्तमान और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। अंतरिक्ष प्रदूषण में प्राथमिक योगदान उन वस्तुओं का है जिन्हें हम कक्षा में भेजते हैं, उपग्रह और रॉकेट्स। निष्क्रिय उपग्रह जो अब परिचालन में नहीं हैं, मलबे के बढ़ते बादल में इजाफा करते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं, जबकि कुछ सैटेलाइट्सों को उनके परिचालन जीवन के अंत में कक्षा से बाहर करने और वायुमंडल में जलने के लिए डिजाइन किया गया है। कई पुराने सैटेलाइट्सों में इस क्षमता का अभाव है। खर्च किए गए रॉकेट चरण पेलोड को कक्षा में लॉन्च करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रॉकेट के शक्तिशाली निचले खंड भी अंतरिक्ष मलबे में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। ये चरण अक्सर विस्तारित अवधि के लिए कक्षा में बने रहते हैं, जिससे कोलिजन का खतरा बना रहता है। इसके अतिरिक्त आकस्मिक एक्सप्लोजनों और जानबूझकर किए गए उपग्रह रोधी परीक्षणों ने समस्या को और बढ़ा दिया है, जिससे मलबे के हजारों नए टुकड़े पैदा हुए हैं। जबकि अधिकांश अंतरिक्ष मलबे स्थापित अंतरिक्ष कार्यक्रमों वाले मुट्ठी भर देशों से उत्पन्न होते हैं, इस वैश्विक चुनौती को दूर करने की जिम्मेदारी सभी अंतरिक्ष यान वाले देशों की है। यह एक साझा समस्या है जिसके लिए अंतरनेशंसीय सहयोग और नवोन्मेषी सॉल्यूशंसों की आवश्यकता है। अंतरिक्ष प्रदूषण के परिणाम अंतरिक्ष यान के लिए तात्कालिक खतरे से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। कक्षा में मलबे के बढ़ते घनत्व से टकराव की संभावना बढ़ जाती है। प्रत्येक टकराव हजारों छोटे टुकड़े उत्पन्न करता है। केसलर सिंड्रोम एक व्यापक प्रभाव का वर्णन करता है, जहां टकराव अधिक बार होते हैं। इस परिदृश्य के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर गंभीर परिणाम हैं। उपग्रह संचार, नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान जैसी सेवाओं की सुविधा प्रदान करते हैं। इन उपग्रहों को नुकसान वैश्विक संचार नेटवर्क को बाधित कर सकता है। भाग 5। जब अंतरिक्ष एक खतरा बन जाता है, अंतरिक्ष अन्वेषण पर प्रभाव। अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हैं, मलबे से टकराव का खतरा एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। अंतरिक्ष यान विशेष रूप से अंतर्ग्रहीय अभियानों पर छोटे प्रभावों के प्रति संवेदनशील होते हैं। उच्च वेग वाले टुकड़े से एक भी टकराव एक अंतरिक्ष यान को पंगु बना सकता है। भाग 6। वैश्विक प्रयास, हमारे यूनिवर्सीय पिछवाड़े की सफाई। अंतरिक्ष प्रदूषण के बढ़ते खतरे को पहचानते हुए दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां
और संगठन समस्या को कम करने के लिए सक्रिय रूप से रणनीतियों और प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहे हैं। ये प्रयास दो प्राथमिक अप्रोचों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, रोकथाम और रिमीडिएशन। रोकथाम में जिम्मेदार अंतरिक्ष प्रथाओं को लागू करके नए मलबे के निर्माण को कम करना शामिल है। इसमें जीवन समाप्ति के निपटान के लिए सैटेलाइट्सों को डिजाइन करना, खर्च किए गए रॉकेट चरणों को कक्षा से हटाना और जानबूझकर सैटेलाइट्सों के टूटने से बचना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के अंतरिक्ष मलबे शमन दिशा निर्देश जैसे अंतर नेशनजीय दिशा निर्देश और समझौते जिम्मेदार अंतरिक्ष संचालन के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। दूसरी ओर रेमिडिएशन के प्रयास कक्षा से मौजूदा मलबे को सक्रिय रूप से हटाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कई नवीन अवधारणाओं का पता लगाया जा रहा है, जिसमें मलबे को कक्षा से बाहर निकालने के लिए लेजरों का उपयोग करना, मलबे को पकड़ने और कक्षा से हटाने के लिए बड़े जालों को तैनात करना और मलबे हटाने के अभियानों के लिए रोबोटिक अंतरिक्ष यान विकसित करना शामिल है। भाग 7, एक स्थायी भविष्य की ओर। तकनीकी इनोवेशंस। अंतरिक्ष प्रदूषण की चुनौती का समाधान करने में तकनीकी नवाचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए वैज्ञानिक और इंजीनियर लगातार नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं और मौजूदा तकनीकों को परिष्कृत कर रहे हैं। ये नवाचार अंतरिक्ष यान डिजाइन से लेकर मलबे हटाने के तरीकों तक विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक आशाजनक क्षेत्र रॉकेट के लिए हरित प्रणोदक का विकास है। पारंपरिक रॉकेट ईंधन अक्सर वातावरण में लॉस कारक पदार्थ छोड़ते हैं। दूसरी ओर हरित प्रणोदक पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल पर अंतरिक्ष प्रक्षेपण के इम्पैक्ट को कम करते हैं। ध्यान केंद्रित करने का एक अन्य क्षेत्र प्रयोज्य अंतरिक्ष यान का विकास है। कई मिशनों में सक्षम अंतरिक्ष यान डिजाइन करके हम आवश्यक लॉन्चेसों की संख्या को काफी कम कर सकते हैं, जिससे उत्पन्न मलबे की मात्रा कम हो जाती है। स्पेसएक्स द्वारा विकसित किए गए जैसे पुनः प्रयोज्य रॉकेट पहले से ही इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहे हैं। भाग 8, अंतरिक्ष नैतिकता और अंतर नेशनजीय कोऑपरेशन। अंतरिक्ष प्रदूषण की चुनौती का समाधान करने के लिए केवल तकनीकी सॉल्यूशंसों से अधिक की आवश्यकता है। यह अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक बुनियादी बदलाव की मांग करता है, जो दीर्घकालिक स्थिरता को प्राथमिकता देता है और ब्रह्मांड के लिए हमारी साझा जिम्मेदारी को पहचानता है। इसमें सभी अंतरिक्ष यान वाले देशों और ऑर्गेनाइजेशंसों के बीच अंतरिक्ष नैतिकता की एक मजबूत भावना को बढ़ावा देना शामिल है। हमें यह पहचानना चाहिए कि अंतरिक्ष एक साझा संसाधन है और अंतरिक्ष में हमारे कार्यों के परिणाम हमारे ग्रह से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। व्यापक अंतरिक्ष मलबे शमन गाइडलाइंसों को विकसित करने और लागू करने और इन गाइडलाइंसों के पालन को सुनिश्चित करने में अंतर नेशनसीय सहयोग सर्वोपरि है। अंतरिक्ष मलबे के बारे में जानकारी साझा करने, रिस्कों को कम करने के लिए अंतरिक्ष अभियानों का समन्वय करने और मलबे हटाने के लिए संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए नेशंसों के बीच सहयोग आवश्यक है। एक साथ काम करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। ब्रह्मांड के लिए हमारी साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे जैसे हम अंतिम सीमा में आगे बढ़ते हैं, यह जरूरी है कि हम अंतरिक्ष प्रदूषण की बढ़ती समस्या का समाधान करें। हमारे अपने कार्यों का परिणाम यह अदृश्य खतरा ब्रह्मांड की खोज के हमारे सपनों और पृथ्वी पर हमारे जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। मलबे हटाने के लिए नवीन तकनीकों को विकसित करने से लेकर अंतर नेशनसीय सहयोग को बढ़ावा देने और जिम्मेदार अंतरिक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देने तक,
इस वैश्विक चुनौती का समाधान करने के लिए हम कई कदम उठा सकते हैं। इसके लिए सरकारों, अंतरिक्ष एजेंसियों, निजी कंपनियों और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। हमें याद रखना चाहिए कि अंतरिक्ष हमारा जीतना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने के लिए एक साझी विरासत है। अपने यूनिवर्सीय पिछवाड़े के लिए जिम्मेदारी की भावना को स्वीकार करके और समाधान एक्सप्लोरेशन के लिए मिलकर काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि अंतिम सीमा पूरी ह्यूमन जाति के लिए आश्चर्य, खोज और अवसर का क्षेत्र बनी रहे।